आ गई है कयामत की रात। मैं हूँ नागिन। तन्वी और खून? ऊँट नहीं, घूंघट। वही तो कह रही हूँ। पर इतना बड़ा क्यों रखा हुआ है? मुझे क्या मालूम दीदी, होगा आजकल की मॉडर्न लड़कियों का कोई नया फैशन। आप भी तो इतने बड़े बड़े लेती हो, मैं कुछ बोलता हूँ क्या? नहीं ना। मारो पकड़ के तुझे। तन्वी माथिर का स्टाइल है, यू सी। और वैसे भी दुल्हन की एंट्री में टाइम तो लगता है ना, है नहीं? चलो बेटा बैठो। पंडित जी विधि शुरू कीजिए। तन्वी, तुमने तो कहा था कि तुम मंडप में नहीं आओगी। तुम क्या सीरियसली ये शादी करना चाहती हो? अब हम हस्त मिलाप की विधि करेंगे। हस्त मिलाप में कन्या अपना हाथ जो है वर के हाथ में रखें। हाथ दो ना बेटा। यहाँ समर्पण कर दीजिए। लीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए। अरे तन्वी भाभी, लगता है आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी है शादी करने की। अब वर की माता जी वर वधू का गठबंधन कर दीजिए। अब आप दोनों फेरे पे ले खड़े हो जाएं। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की तन्वी कहाँ है? गलत है, ये शादी गलत है। धोखा है, ये कैसे? ये शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। आज रात 12 बजे से पहले ये शादी हो जानी चाहिए थी, सो हो गई। अभी मंगलसूत्र पहनाना बाकी है। नहीं पहनाएगा ये मंगलसूत्र। पहनाएगा, मेरा बेटा जरूर पहनाएगा। नहीं पहनाएगा। रम्या, मैंने कहा छोड़ दो। ऋतिक, तुम्हारी शादी हो चुकी है, सिर्फ यही एक विधि बाकी है, पूरी कर। पहनाओ इसे मंगलसूत्र, पहनाओ इसे मंगलसूत्र।
शादी संपन्न। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी की जगह देने चली है। बोल कहाँ है मेरी बेटी? बोल कहाँ है मेरी बेटी? बोल। अभी मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। मनी भाभी, क्या हो रहा है ये सब? आप तन्वी को छोड़कर एक नौकरानी से ऋतिक की शादी कर रही है। For God's sake, कोई मुझे ये बताएगा कि तन्वी कहाँ है? एक मिनट, आप तो तन्वी को लेने ऊपर गई थी ना, फिर ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? तन्वी कहाँ है? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? हाँ, क्या किया मेरी बेटी के साथ? कहाँ है वो? बोलती क्यों नहीं? कहाँ है? आ गई है वो, आ गई है वो। भाग गई। क्यों? क्यों इस शादी को बीच में छोड़कर भाग गई, ये भी मैं नहीं जानती। क्यों उसने हम सब के बारे में नहीं सोचा, ये भी मैं नहीं जानती। आप झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ना? मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो तो ऋतिक से बहुत प्यार करती है। वो उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। मैंने भी ऐसा ही सोचा, पर काश वो ऐसा सोचते। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं ये शादी को नहीं मानता। बस भाई साहब, ये शादी हो चुकी है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये शादी टूट भी सकती है। पंडित जी, कुछ भी करिए, लेकिन इस शादी को तोड़वा दीजिए, उल्टे फेरे करवा दीजिए। रम्या, ये क्या पागलपन है? हटो यहाँ से। ये मेरी बहू है, इज्जत करो इसकी। बहू? इज्जत? देखा शैलेश, इस 2 टके की लड़की के लिए ये हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हैं। भूल गई आप तन्वी को? ठीक पर नहीं, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते रम्या? मैं नहीं, तुम्हारी बेटी भूल गई हमारी इज्जत। मेरा बेटा नहीं, तुम्हारी बेटी भाग गई शादी से। एक मिनट यामिनी, एक मिनट। आपने इस लड़की को चुना हमारे ऋतिक के लिए? हाँ? आप तो इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करती थी ना? क्या हुआ आपकी वो बड़ी बड़ी बातों का? वो राशि, ग्रह, नक्षत्र सब खत्म? नहीं, मैंने कुंडलियां मिलाई थी, सब कुछ किया है मैंने। अंकित जी, हमारे बेटे के लिए इससे योग्य लड़की मिल ही नहीं सकती। तन्वी को लेने मैं उसके कमरे में गई, लेकिन वो वहां नहीं थी। एक लेटर छोड़कर वो यहां से भाग गई थी। ये बेचारी वहां बैठी थी, खुद आगे आकर इसने मुझसे कहा कि इसकी मुसीबत में ऋतिक ने इसका साथ दिया था। अब ये देखिए, ये शादी करेगी ऋतिक से, ताकि इसकी जिंदगी में जो मुसीबत है वो निकल जाए। पहले शादी के लिए मैंने भी मना कर दिया था। तुम तैयार हो, पर मैं तैयार नहीं हूं। ऐसे कैसे किसी भी लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करा दूं? मेरे बेटे की शादी ऐसी लड़की से होगी जिससे उसकी कुंडली मेल खाए। मैं ये सब नहीं जानती, मुझे बस ये पता है कि 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने पंडित जी को फोन किया, क्योंकि आज रात 12 बजे से पहले ये शादी हो जानी चाहिए थी, और वो भी ऐसी कुंडली वाली लड़की से जो ऋतिक के लिए बिल्कुल सही हो। पंडित जी इससे मिलना चाहते थे, इसकी कुंडली के बारे में जानना चाहते थे। अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ तो जानती होगी। जन्म तारीख, समय, जन्म स्थान कुछ तो पता होगा। जी, 20 दिसंबर रात 9:30 बजे, शिवनेरी गांव। पंडित जी ने इसकी कुंडली मिलाई और कहा, इतना बड़ा संयोग है, इस लड़की की कुंडली बिल्कुल वैसी ही थी। मेष राशि, भरणी नक्षत्र, कन्या लग्न और गोत्र कश्यप, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऋतिक के लिए चाहिए। और तो और इस लड़की ने कितना बड़ा त्याग किया है मेरे ऋतिक के जीवन को बचाने के लिए।
ये आपका आशीर्वाद ही था शिव जी। मैंने सही वक्त पर पंडित जी की बातें सुनी। ऋतिक की शादी के लिए लड़की की कुंडली कैसी चाहिए थी, मैंने वही कुंडली बताई अपनी, और पंडित जी ने एक पल में हाँ कर दी। आंटी जी, आप तो हमेशा यही कहा करते थे ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है, 2 मिनट में किस्मत नहीं बदलती। सोचो आंटी, अब हमारे बेटे की जान बचाएगी ये लड़की, जो यहाँ हमारे यहाँ काम करने आई थी। उसका यहाँ आना तय था, यहाँ आकर काम करना भी तय था। उसने सब कुछ पहले से ही तय करके रखा है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पहले से ही लिखा था। इंतकाम अब शुरू हो चुका है, वो भी किस रात, पूरन मासी की रात, जिस रात इच्छाधारी नागिन सबके सामने अपने असली रूप में आ जाती है। लेकिन आज हुई है हमारी इंतकाम की शुरुआत। कुदरत का चमत्कार तो देखो, पूरन मासी का चांद निकला, लेकिन बादलों ने उसे ढक दिया। होने को कोई नहीं टाल सकता, जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहेगा। आज ये जो हुआ है, ये तो होना ही था। सोचो कि हमारे बेटे की सगाई में इस लड़की का हमारा घर आना, इसका ऋतिक को बचाना, ऋतिक जाकर वापस इस लड़की को जॉब में लेकर आना, और तो और इस लड़की की कुंडली में वो सारे ग्रह नक्षत्र का होना जो करोड़ों में किसी एक लड़की का होता है। और ये कोई संजोग नहीं है कि जी। भाई साहब, मैं चाहती हूँ आपकी बेटी तन्वी, जब पहली बार मैंने उसे देखा था तो इतनी सी थी, लेकिन उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि उसकी शादी अपने बेटे से कराऊंगी। और जब आप लोग उसकी कुंडली लेकर मेरे पास आए, तब तो मैंने अपना इरादा पक्का कर ही लिया था कि मैं ऋतिक की शादी तन्वी से ही करवाऊंगी। पर ऐन वक्त पर आपकी बेटी शादी के मंडप से भाग जाती है। ऋतिक की सगाई में एक अजनबी लड़की हमारे घर आती है और वो ऋतिक से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये कोई संजोग नहीं है भाई साहब, किस्मत है, और किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। मैं इस लड़की का साथ कैसे ना दूं? बोलिए। शिवानिया आज नागिन के रूप में आ जाती है, लेकिन बच गई। शादी भी हो गई, क्योंकि हम सही हैं। हमारा बदला सही। आज कुदरत, ईश्वर और किस्मत हमारे साथ। शिव जी का हाथ शिवानिया के सर पर है। अब होगा बदला, अब बदलेगी कहानी। अब शिवानिया करेगी उन पापियों का विनाश और सर्वनाश। आज इस लड़की के बारे में पता नहीं आप लोग क्या क्या बातें कर रहे हो, लेकिन ये लड़की हमारे खानदान की ढाल बनकर आई है। एक नई जिंदगी दी है इसने हमारे घर को। चाहिए ना, चाहिए, जाकर आशीर्वाद दीजिए।
शैलेश, अर्जुन, चलो यहाँ से। बहुत बेइज्जती करवा ली हमने, और हमें अभी तन्वी को भी ढूंढना है। पता नहीं इन लोगों ने उसे क्या कह दिया कि वो मंडप छोड़कर चली गई। 1 मिनट रम्या, तुम्हारी बेटी की गलती का दोष हमारे सर पर मत डालो। बहुत भारी पड़ेगा आपको ये फैसला, बहुत भारी। चलो शैलेश। अंकित जी, चाहिए ना, बहू को आशीर्वाद दीजिए। क्यों नहीं हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इस घर को जो बुरी नजर लगी उसे मिटा दो और खुशियों से इस घर को भर देना। सही कहा सासू माँ, मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ, इस घर में मौजूद हर बुरी नजर को मिटाना। जिन नजरों ने मेरे माँ बाबा को, हमारे इष्ट देव के मंदिर को मिटा दिया। क्या हुआ बेटा? आओ मेरे साथ। चलो। देखिए, आप मेरे पास मत आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये शादी मैंने सिर्फ आपकी जिंदगी बचाने के लिए की थी, इसका कोई और मतलब मत निकालिए। देखो, मुझे पता है मेरी शादी भी किसी और से होने जा रही थी, पर सच तो ये है कि तुम और मैं एक साथ, तुम्हारा साथ ही तो चाहिए था मुझे। तुमने मैंने कब सोचा था, उसने करवाई है ये शादी। आओ आओ मेरे साथ, आओ आ जाओ, अरे आ जाओ। ये क्या?
मैं वहां जाके सोऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी दिल की मर्जी से नहीं हुई है। सुनिए, मैं आपसे तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा वो बॉडी बिल्डर मंगेतर बिल्कुल नकली निकला, इतना डरावना था, हॉरिबल। मैंने बचाया तुम्हें। माँ कहती है कि तुम्हारी कुंडली में वो नक्षत्र है जो मेरी जान बचा सकते हैं, तो हिसाब बराबर है। तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई। अब अगर इस शादी से बचना चाहती हो ना, तो 4 रास्ते हैं। पहला, शादी हो गई, मेरी जान बच गई, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जा सकती हो, इस शादी को निभाने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, यही रह सकती हो इसी कमरे में जैसे मैं रहता हूं, अकेले में दोस्त, सबके सामने पति पत्नी, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व, घर वाले भी खुश। और तीसरा, वो तो हो नहीं सकता। चौथा ऑप्शन भी सुन लो, और वो ये है कि आओ इच्छाधारी नागिन, टस लो मुझे, टस लो, मार डाल, यही खत्म कर, यही खत्म। I mean, इच्छाधारी जैसे बन के। वेट, यहां थोड़ा डेंजर है। हाँ, अगर तुम चौथे ऑप्शन के बारे में सोच रही हो तो पहले 2 पे ही रुक जाओ। या तो दोस्त बन के रह लो या तो मत रहो। I mean, उसके बारे में भी हम दूसरे ऑप्शन सोच सकते हैं। सीरियसली, बहुत कुछ किया तुमने मेरे लिए, मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी के साथ क्या गलत होता, क्या होता, पर तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया। उसके बदले में तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हूं तुम्हारा। I mean, ये बिस्तर तुम्हारा, जैसे रहना चाहती हो रह सकती हो। ओके? वैसे मैं जानता हूं कि तुमने ये सब मेरी जान बचाने के लिए किया, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। और मैं ये भी जानता हूं कि ये शादी नहीं, एक समझौता है, इसलिए तुम्हें छूंगा नहीं, गलत होगा। ये शादी करके तुमने सबकी मदद की, सब एहसानमंद है तुम्हारे। तुमने सबके बारे में सोचा, पर तुम्हारे बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तुम्हारा भी तो कोई सपना होगा, कोई अरमान होगा। तुम मुझसे शादी करना भी चाहती थी या नहीं, या ऐसे ही कर ली, जो भी हो, पर तुम आजाद हो। अगर कल सुबह तुम मुझे छोड़ के चली जाना चाहती तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूं। मतलब माँ जैसा चाहती थी वैसा तो हो गया, 12 बजे के पहले शादी हो गई और मेरी जान भी बच गई। अब कोई वजह नहीं है कि कोई तुम्हारा रास्ता रोके या तुम्हें रोके। ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। चाहो तो यहाँ रह सकती हो और चाहो तो चली जाओगी तो थोड़ी तकलीफ तो होगी। फिर भी अगर जाना चाहती हो तो मैं माँ को संभाल लूंगा। वाह, क्या हुआ? देखो पूरा चांद, पूनम की रात, आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कभी पूर्णमासी की रात ठीक से देखी नहीं। कभी नहीं? नहीं। तो आज देख लो। कहते हैं पूरे चांद की चांदनी में चेहरा कुछ और ही दिखता है। आओ देखो ना। नहीं, रहने दीजिए। अरे ऐसे कैसे रहने दो, आओ चलो आओ। नहीं, मैं नहीं, मैं ये ठीक हूँ। अरे चांद है, इतना क्या डर रही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
शिवन्या, शिवन्या, इधर आओ, यहाँ बैठो। आज पूर्णमासी है, पूनम के पूरे चांद की रात। आज बाहर नहीं जाना बेटा। क्यों माँ? क्योंकि हम इच्छाधारी नागिन हैं। आज की रात जिस पल हमारे शरीर पर चांद की किरणें पड़ जाएंगी, हमारा असली रूप दुनिया से छुप नहीं पाएगा, इंसानी रूप हो जाएगा और हमारा असली नागिन वाला रूप सबके सामने आ जाएगा। और ऐसे में अगर तुम बाहर जाओगी और किसी ने तुम्हें देख लिया तो? कितना सुंदर है ना। क्या हुआ? ये आंसू कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गई। तो फिर जरूर चांद या चांदनी रात से कोई जुड़ी हुई याद है ना? बस यही तो एक सबसे अच्छी याद है। फिर तो तुम्हें जरूर देखना चाहिए पूरा चांद। देखो ना, चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, पूनम के चांद को बादलों ने छुपा लिया। अगर कोई रोमांटिक बंदा होता और प्यार में होता तो अपनी बीवी से क्या कहता? बादल ने चांद को, अपनी चांदनी को अपनी बाहों में ले लिया। खैर कोई बात नहीं, फिर आएगी पूनम की रात, तब देख लेना पूरा चांद। ओके, अब जाओ, सो जाओ। और हाँ, कल जो भी फैसला लेना चाहती हो ले लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम इस रिश्ते में रहो और खुश ना हो। शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? शिवन्या, शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? सपने में सपना। अब ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। आप तो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, फिर अचानक कैसे? पता नहीं क्या कहते हैं लोग, क्यों आते हैं सांपों के सपने। पता है, सांपों के बारे में इतनी कहानियां हैं। अगर सांप रास्ते से गुजर जाए तो जिंदगी बदलने वाली है। सपनों में आए तो शत्रु का वार, और अगर असली में सांप की मृत्यु हो जाए तो 7 जन्मों का पाप। इससे भी कहीं ज्यादा। आपको नहीं पता, कहते हैं अगर सांप चाहे तो 100 साल बाद भी अपना बदला लेने वापस जरूर आते हैं। और अगर आप इनके प्यार को मार दें, उन्हें मार दें या फिर उनके परिवार को मार दें, तो बदला उससे भी भयानक रूह का पुट्टी है। बकवास करते हैं लोग। 80s 90s की फिल्मों में होता था ये सब।
बहुत हो गई है, सो जाओ। एंड सॉरी तुम्हें जगाया इसलिए। तो आ गई तुम? कैसे नहीं आती? आज पूरन मासी की बड़ी रात है। कैसे भूल सकती हूँ आज रात की महिमा को। आज की रात हम इच्छाधारी नाग नागिन शिव जी की आराधना करते हैं और उन्हीं की आराधना करने से हमें हमारी शक्तियां मिल जाती है। किस सोच में पड़ गई? मुझे ऐसा लगता है कि शिवन्या आज रात की बड़ी पूजा में नहीं आ पाएगी। परसों की परंपरा आज टूट जाएगी, क्योंकि आज शिवन्या का उस घर से निकलना मुश्किल लगता है। वो आएगी, उसे आना ही होगा। पर कैसे? वो इच्छाधारी नागिन है। वो यहाँ आने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकाल लेगी। उसे आना होगा। उसी के लिए तो आज रात मैंने एक सिद्ध योगी पुरुष को यहाँ बुलाया है। सुनते हैं कि उनमें शिव जी का वास है। उनके मुख से साक्षात शिव बोलते हैं और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उसका इंतकाम शुरू हो गया है। आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम, बिल्कुल उस पूनम के चांद की तरह। मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो आएगा तुम्हारी जिंदगी में जिसके लिए तुम बनी हो। ये किस्मत वाला ही होगा जो तुम्हें पाएगा। मैं किसके लिए बनी हूँ माँ? तुम्हारे प्यार के लिए। तुम्हारा साथ, तुम्हारा साथी। एक दिन आएगा जब दुल्हन की सेज होगी और वो पूनम का चांद तुम्हारे प्यार का साक्षी। तुम्हें पता है, जब इंसान प्यार करते हैं तो अपने साथी के साथ अग्नि के 7 फेरे लेके 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम लेते हैं। और हम नाग नागिन जिससे प्यार करते हैं उसके साथ 100 जन्म निभाने की कसम लेते हैं। ऐसी है हमारी दुनिया। इच्छाधारी नाग नागिन थे तेरे बाबा और मैं। जब साथ आए 100 साल का प्यार था, 100 जन्म के साथ का वादा। दुनिया देखी, सदियां देखी, प्यार का ऐसा जोड़ था, ऐसी जोड़ी थी हमारी। तेरी भी जोड़ी बनेगी एक दिन उसके साथ जिसके लिए तू बनी है। मिलेगा तुझे भी वो इंसानी रूप जिस रूप में तू अपने प्यार से प्यार कर सके। पर प्यार के बिना हर रूप अधूरा है और सच्चे प्यार को पूरा करती है शादी। जब हमारी मांग में कोई सिंदूर भरता है तो हम बन जाते हैं उस सिंदूर से। कभी हमारी मांग वो भरता है जिससे हम प्यार करते हैं और कभी शादी के बाद प्यार परवान चढ़ता है। अब यहाँ तक आ गई हूँ तो अपने इंतकाम तक पहुँचने के लिए भी दूसरा रास्ता ढूंढ ही लूंगी।